अस्सलामुअलैकुम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर के दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, जीरदान की साख्त, और दूसरा टॉपिक है टीएस ऑफ एंथर, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, जीरदान की अर्जी तराश। आज जो पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वह है जीरदान की साख्त। उससे पहले हमने पिछले लेक्चर में फूल की साख्त का मुताला किया था। फूल में दो तरह के हल्के होते हैं। पहले होते हैं फूल के गैर ज़रूरी हल्के और दूसरे होते हैं फूल के ज़रूरी हल्के। फूल के ज़रूरी हल्कों में दो हल्के। पहले को हमने कहा था नरकोट, जिसे हम अंग्रेज़ी में एंड्रोशियम कहते हैं, और दूसरा हमने कहा था मादा कोट, जिसे हम कहते हैं गाइनोशियम। मादा कोट की इकाई कार्पेल और उसी तरीके से एंड्रोशियम नरकोट की इकाई स्टेमेन, जर्रेशा। हमें जीरेदान की साख्त इसलिए भी देखना जरूरी है क्योंकि जीरेदान ही स्टेमन का ऐसा हिस्सा होता है जहां पर जीरे तैयार होते हैं, पोलन ग्रेन्स तैयार होते हैं, और पोलन ग्रेन्स ऐसी साख्त है जो नर जवाजे को बनाती है। इसीलिए जीरेदान को नरकोट की बार आवर फर्टाइल साख्त कहा जाता है। यहां पर आपके सामने स्ट्रक्चर है, यह स्टेमन का स्ट्रक्चर है, जर्रेशा का स्ट्रक्चर है। जर्रेशा स्टेमन दो अहम हिस्सों में तकसीम होता है। पहले को हम लोग कहते हैं एंथर, जीरेदान, और दूसरे को हम लोग कहते हैं फिलामेंट। एंथर के अंदर जीरे तैयार होते हैं, पोलन ग्रेन्स तैयार होते हैं, इसलिए एंथर को कहा जाता है, जीरेदान को कहा जाता है नरकोट की बार आवर साख्त। यह आपको याद रखना है। यह आपको बाज़-औक़ात क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि नरकोट की बार आवर साख्त किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? जीरेदान को। आपको याद रखना है। आमतौर पर जो जीरेदान होते हैं वो दो जीरो गोशों पर मुश्तमिल होते हैं। कितने जीरे गोशे होते हैं? दो जीरे गोशे। आपको यहां पर डायग्राम में दिख रहा होगा, यहां पर ये एक जीरे गोशा और ये दूसरा जीरे गोशा, यानी यहां पर कितने जीरे गोशे हैं? दो जीरे गोशे हैं। जीरो गोशों को अंग्रेजी में कहा जाता है एंथर लोब्स। अगर एंथर में या जीरेदान में दो जीरे गोशे हैं, टू एंथर लोब्स है, तो वहां पर चार जीरे थैलियां होती है। जीरे थैलिये को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं पोलन सैक्स। अगर हम इसके अर्जी तराश को देखें तो यहां पर देखिए एंथर की अर्जी तराश आपके सामने दिया हुआ है, उसको कट किया गया है ना। अब कट करने के बाद उसका ट्रांसवर्स सेक्शन टीएस हम लोग देख रहे हैं, तो यहां पर देखिए दो एंथर लोब से दो जीरे गोशे हैं, और वो दो जीरे गोशों में यहां पर आपके पास कितनी जीरे थैलियां है? चार। ये एक, ये एक, ये एक और ये एक। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आमतौर पर जीरेदान दो जीरो गोशे पर मुश्तमिल होता है, और अगर दो जीरो गोशे है तो वहां पर जीरे थैली कितनी रहेगी? चार रहेगी। तो इस तरह के एंथर को क्या कहा जाता है? डाइथिकस एंड और टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर। डाई के मानी होते हैं दो, थिकस बना थिका से, जिसे हम कहते हैं लोब्स, गोशा। टेट्रा के मानी होते चार। स्पोरेंजिएट बना स्पोरेंजियम से, स्पोरेंजियम के मानी होते जहां पे बुजरे तैयार होते हैं, थैलिया। और एंथर जीरेदान, यानी ऐसे एंथर को जहां पे दो जीरे गोशे और चार जीरे थैलिया होती है, इस तरह के एंथर को क्या कहा जाता है? डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर। आपको याद रखना है, यह बहुत मर्तबा एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि चंद पौधों में जीरेदान एक ही जीरे गोशे पर क्या होता है? मुश्तमिल होता है, यानी सिर्फ सिंगल एंथर लोब। अब जाहिर सी बात है कि अगर सिंगल एंथर लोब रहेगा, एक ही जीरे गोशा रहेगा, तो वहां पर जीरे थैलियां कितनी रहेगी? दो। कितनी रहेगी? दो। तो इस तरह के एंथर को या फिर जीरेदान को क्या कहा जाता है? मोनो एक, थिकस, जैसे हमने देखा पहले, थिका से बना थिकस,
लोब्स जिसे हम लोग कहते हैं गोशा। बाय के माने होते हैं दो, स्पोरेंजिएट बना स्पोरेंजियम से। ठीक है, तो यहां पर इस तरह के एंथर में सिर्फ एक जीरे गोशा और दो जीरे थैलियां होगी। आज हमको जो दूसरा टॉपिक डिस्कस करना है वो है जीरेदान की अर्जी तराश, जिसे हम कहते हैं टीएस ऑफ एंथर, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। देखिए, जब जीरेदान ये इमैच्योर कंडीशन को होता है तो कुछ नीचे की जानिब के खलियात जिसे हम कहते हैं हाइपोडर्मल सेल्स, ये आर्किस्पोरियल खलियात आर्किस्पोरियल सेल में क्या होते हैं, मुंतकिल होते हैं, तब्दील होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। और जैसे ही कुछ नीचे की जानिब के खलियात हाइपोडर्मल खलियात या फिर हाइपोडर्मल सेल आर्किस्पोरियल सेल्स में खलियात में तब्दील होते हैं, वहीं से जीरेदान में पुख्तगी डिफ्रेंसिएशन शुरू होता है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, जो आर्किस्पोरियल सेल होते हैं वो अहम सेल्स होते हैं, वो अहम खलियात होते हैं। वो दो तरह के खलियात को बनाते हैं, बाहरी पैराइटल सेल और अंदरूनी स्पोरोजिनस सेल्स। बाहरी पैराइटल सेल ये जीरेदान की दीवार को बनाते हैं और स्पोरोजिनस सेल जिसे हम उर्दू में कहते हैं बुजरी खलियात, ये बुजरे को बनाते हैं, पोलन ग्रेन्स को बनाते हैं। जीरेदान की दीवार चार तहों पर मुश्तमिल होती है। पहली तह को हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस, जिसे हम बरो आदमा कहते हैं। दूसरी तह को हम लोग कहते हैं एंडोथेशियम, जिसे हम कहते हैं दोरोसरिया। तीसरी तह को हम लोग कहते हैं मिडल लेयर, दरमियानी तह। चौथी तह को हम लोग कहते हैं टैपेटम। और ये चारों तह के अंदरून में अंदर की जानिब पाई जाती है पोलन सैक। क्या पाई जाती है? पोलन सैक। और इस पोलन सैक को हम लोग कहते हैं जीरे थैली। और ये पोलन सैक के अंदर, जीरे थैली के अंदर पाए जाते हैं स्पोरोजिनस सेल बुजरी खलियात, जो बुजरे को बनाते हैं, पोलन ग्रेन्स को बनाते हैं। तो यहां पर आपके सामने डायग्राम है। डायग्राम में आपको टीएस ऑफ एंथर है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर है, अर्जी तराश आपको यहां पर जीरेदान की दिखाई दे रही है। सबसे बाहर की जानिब के तह को हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस, ये आपको यहां पर दिखाई दे रही। उसके अंदर एपिडर्मिस के नीचे जो तह पाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं एंडोथेशियम। एंडोथेशियम के नीचे जो तह पाई जाती है उसे हम लोग कहते हैं मिडल लेयर, दरमियानी तह। दरमियानी तह के बाद जो तह होती है उसे हम लोग, जो जीरे थैली को असल में घेरे हुए होती है, उसे हम लोग कहते हैं टैपेटम। हम उसे क्या कहते हैं? टैपेटम। और ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है टैपेटम, जिसको घेरे हुए है, ये कहलाती है आपकी पोलन सैक, जीरे थैली। और जीरे थैली के अंदर पाए जाते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसे हम कहते हैं बुजरी नसीज, जो किसको बनाने वाली है? बुजरे को बनाने वाली है, जीरे को बनाने वाली है। यह आपको याद रखना है। आपको यहां पर याद रखना है कि बुजरी नसीज के जितने भी बुजरी खलियात हैं वो बुजरी मादरी खलिये के तौर पर फेल अंजाम देते हैं और उनमें मियोसिस होता है। और मियोसिस के नतीजे में 4 माइक्रोस्पोर यानी माइक्रोस्पोर टेट्राड, 4 पोलन ग्रेन्स, 4 जीरे तैयार होते हैं। यह आपको याद रखना है। लेकिन हर जीरा कैसा रहेगा? हैप्लॉइड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बुजरी खलिया है और ये एक बुजरी खलिये में जैसे इसकी कंडीशन क्या है? 2n है। इसमें क्या हुआ? अब मियोसिस हुआ और मियोसिस के नतीजे में यहां पर 4 जीरे, 4 कोचक बुजरे तैयार हुए। फॉर एग्जाम्पल, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। लेकिन इन सब की कंडीशन कैसे रहेगी? एन रहेगी, हैप्लॉइड रहेगी। तो आपको याद रखना है, हमने पहले भी देखा है कि गैमेट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। गैमेट्स ये डिप्लॉइड नहीं होते। तो यहां पर ये बन गया आपका एन हैप्लॉइड जीरा। तो ऐसे जीरे कितने बनेंगे? 4। तो हर एक बुजरी मादरी खलिया
कितने जीरो को बनाएगा? 4 जीरो को बनाएगा, और उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो यहां पर 4 कोचक बुजरे तैयार होते हैं, 4 जीरे तैयार होते हैं, आपको यह याद रखना है। जीरेदान की दीवार, एंथर वॉल को इन डिटेल स्टडी करते हैं। देखिए, जीरेदान की दीवार 4 तहों पर मुश्तमिल होती है। कितनी तह होती है? 4 तह होती है। पहली तह बरो आदमा, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एपिडर्मिस, ये सबसे बैरूनी तह होती है, आउटर मोस्ट लेयर जिसे कहते हैं। तो यहां पर देखिए आपको डायग्राम में ये सबसे बाहरी जो तह दिख रही है, ये सबसे बाहरी तह क्या कहलाती है? जीरेदान की दीवार की एपिडर्मिस, या फिर जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? बरो आदमा। इसके खलियात कैसे होते हैं? चपटे होते हैं। इनके जो खलियात रहेंगे वो कैसे रहेंगे? चपटे रहेंगे। ये अंदर के हिस्सों की हिफाजत करती है, सबसे बाहरी होती है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हिफाजती तह कहते हैं, प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है। तो एपिडर्मिस हिफाजती तह होती है। बाज़ औक़ात आपको सवाल भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द लेयर ऑफ एंथर इज नोन एज प्रोटेक्टिव लेयर, तो आपको वहां पे जवाब देते आना चाहिए कि एपिडर्मिस क्या होती है? प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है, हिफाजती तह होती है एंथर में। उसके बाद देखिए दूसरी तह जीरेदान की दीवार की वो कहलाती है दरोसरिया, जिसे हम कहते हैं एंडोथेशियम। ये जो आपको एपिडर्मिस से नीचे वाली जो तह यहाँ पे नजर आ रही है, ये कहलाती है आपकी एंडोथेशियम। यह तह बरो आदमा के नीचे कहाँ पाई जाती है? नीचे पाई जाती है। अब बरो आदमा के नीचे, एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है, तो इसीलिए हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? सब एपिडर्मल। क्या कहते हैं उसको? सब एपिडर्मल, यानी एपिडर्मिस के नीचे। इसके खलियात निस्पकुत्री लंबूत्रे, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेडियली इलोंगेटेड होते हैं। कैसे रहेंगे इसके? इस तरीके से निस्पकुत्री लंबूत्रे रहेंगे, निस्पकुत्री लंबूत्रे, ये आपको याद रखना है, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेडियली इलोंगेटेड होते हैं। आपको बाज़ औक़ात इस पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके खलियात जो होते हैं वो खलियात नमगीर होते हैं, यानी हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, नमी को जज्ब करते हैं, पानी को जज्ब करते हैं, जो जीरे को पुख्तगी के बाद फटने में, डेहिसेंस होने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। यानी जब जीरे क्या हो जाते हैं? पुख्ता होते हैं, तो जीरेदान जब क्या होता है? पुख्ता हो जाता है, तो जीरेदान फिर क्या होता है? जीरे अंदर बन जाते हैं, और जीरेदान क्या होता है? पुख्ता होता है, तो जीरेदान क्या होता है? फटता है ना? तो फटने में ये इनके खलियात क्या करते हैं? मदद करते हैं। फटने को हम लोग क्या कहते हैं? डेहिसन। क्या कहते हैं? डेहिसेंस। ये आपको याद रखना है। तीसरे नंबर की तह है जीरेदान की दीवार की, वो है दरमियानी तह, जिसे हम कहते हैं मिडल लेयर। उसे हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर? मिडल लेयर। ये आपको याद रखना है। क्या कहते हैं उसको हम? मिडल लेयर, दरमियानी तह। देखिए आपको यहां पर एंडोथेशियम से नीचे जो ये तह आपको यहां पर नजर आ रही है, इस तह को हम लोग क्या कहते हैं? मिडल लेयर, दरमियानी तह। ये तह एंडोथेशियम के नीचे, तो एंडोथेशियम के नीचे रहेगी, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सब एंडोथेशियल इन द ओरिजिन, यानी सब एंडोथेशियल होती है, यानी एंडोथेशियल के नीचे वाली तह क्या कहलाती है? दरमियानी तह कहलाती है, मिडल लेयर कहलाती है। इनके जो खलियात होते हैं वो कैसे होते हैं? मकबी होते हैं, 1 से 3 तहों पर क्या होता है? मुश्तमिल होते हैं, और जीरे थैली पोलन सैक को घेरे हुए होते हैं। यानी यहाँ पर इनके खलियात की 1 से 3 तह होती है, लेयर होती है, और वो किसको घेरे होती है? जीरे थैली को, पोलन सैक को घेरे हुए होती है। पुख्ता होने पर इसके खलियात डीजनरेट, खत्म हो जाते हैं। यानी दरमियानी तह के जो खलियात है वो पुख्ता होने के बाद क्या हो जाते हैं? जब एंथर जीरेदान पुख्ता होता है तो इनके खलियात क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं वहां से। और खत्म होने के बाद, यानी कोचक बुजरा खेजी के बाद, हर गोशे के 2 जीरे थैलियां एक दूसरे में मिल जाती हैं। हर गोशे में एक खाना चेंबर तैयार हो जाता है। यानी बेसिकली यहाँ पर हमने देखा था ना कि यहाँ पर एक जीरे थैली, 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 और ये दोनों जीरे थैली जो है तो आपस में मिलने से रोके गए, यानी उनके बीच में क्या पाई जाती है? मिडल लेयर पाई जाती है। वो मिडल लेयर क्या करती है? अब उसके खलियात क्या हो जाते हैं? जब कोचक बुजरा खेजी का अमल वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो वो
मिडल लेयर, दरमियानी तह के खलियात क्या हो जाते हैं, वहां पर खत्म हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहां पर दो थैलियां एक दूसरे में क्या हो जाती है, जम हो जाती है, क्या हो जाती है, मिल जाती है, और एक खाना तैयार होता है, एक चेंबर तैयार होता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद की चौथी लेयर देखिए, टैपेटम। ये सबसे अंदरूनी तह होती है। कैसी होती है, सबसे अंदरूनी, जिसे हम क्या कहते हैं, इनर मोस्ट लेयर। हम लोग क्या कहते हैं इसको, इनर मोस्ट लेयर। ये देखिए आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि ये सबसे अंदरूनी जो लेयर है, ये लेयर आपको, ये लेयर कहलाती है आपकी टैपेटम। क्या कहलाती है, टैपेटम। सबसे अंदरूनी तह होती है, ये आपको यहां पर याद रखना है। सबसे अंदरूनी तह होती है। इसके खलियात जसामत में कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। इसके खलियात जसामत में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। कसीफ खलिए माए होता है, दो मरकजे होते हैं, या फिर दो से ज्यादा मरकजे होते हैं। अगर दो मरकजे इनके खलियात में तो कौन सी कंडीशन होगी, डिप्लॉयड, दोहरी। और अगर दो से ज्यादा मरकजे इनमें है तो कौन सी कंडीशन रहेगी, पॉलीप्लॉइड। ये आपको याद रखना है। तो यहां पर दो मरकजे अगर खलिए में हैं तो डिप्लॉयड कंडीशन, अगर दो से ज्यादा मरकज अगर है तो पॉलीप्लॉइड। पॉली के माने होते हैं दो से ज्यादा, आपको याद रखना है। पाए जाते हैं बुजरी खलियात स्पोरोजिनस खलियात को घेरे हुए होती है। ये जो टैपेटम होती है, टैपेटम ये बुजरी खलियात को क्या होती है, घेरे हुए होती है। बुजरी खलियात को क्या फराहम करती है, तगजिया फराहम करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टैपेटम ये तगजिया फराहम करती है, किसको, बुजरी खलियात को। किसके लिए, जीरो को बनाने के लिए। यानी टैपेटम ये न्यूट्रिटिव लेयर होती है जो तगजिया फराहम करती है, किसको, बुजरी खलियात को। ये आपको याद रखना है। बादाकौद आपको जो है तो बहुत मर्तबा जो तो क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इट इज नोन एज न्यूट्रिटिव लेयर इनसाइड द एंथर। तो आपको वहां पर जवाब क्या देना पड़ेगा, टैपेटम। क्या जवाब रहेगा आपका, टैपेटम। टैपेटम ये तगजियाती लेयर है, तगजिया पहुंचाती है, ये तह तगजिया फराहम करती है, किसको, बुजरी खलियात को। और स्पोरोपोलेनिन की तैयारी में क्या करती है, मदद करती है, जो जीरा पोलन ग्रेन के बाहरी तह एक्साइन का क्या है, जुज है। जीरेदान का दूसरा हिस्सा है जीरे थैली, जिसे हम कहते हैं पोलन सैक, या उसे हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसमें कोचक बुजरा खीजी का अमल होता है। यह आपको याद रखना है। गैर पुख्ता जीरेदान में टैपेटम के अंदरून में दोहरे बुजरी नसीज, डिप्लॉयड स्पोरोजिनस टिश्यू पाए जाते हैं। इस बुजरी नसीज के खलियात में माइटोसिस खलीव तकसीम होती है। यानी ये जो बुजरी नसीज है, इसके खलियात में क्या होता है, माइटोसिस खलीव तकसीम होती है। और माइटोसिस खलीव तकसीम के नतीजे में दोहरे कोचक बुजरी मादरी खलियात, या जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और उसे शॉर्ट में कहते हैं एमएमसी, जो हमेशा कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, तैयार होते हैं। यानी क्या तैयार होते हैं, एमएमसी, यानी दोहरे कोचक बुजरी मादरी खलियात, माइक्रोस्पोर मदर सेल तैयार होते हैं। पुख्ता होने के बाद, अब ये पुख्ता होते हैं, ये जो मादरी खलियात है, कोचक बुजरा मादरी खलियात, ये पुख्ता होते हैं। होने के बाद इनमें तकलीली तकसीम मियोसिस अंजाम पाती है, और हर एक बुजरी मादरी खलिया एमएमसी मियोसिस की मदद से, इनमें मियोसिस होता है, और मियोसिस की मदद से ये कितने कोचक बुजरे बनाते हैं, 4 कोचक बुजरे बनाते हैं। कितने कोचक बुजरे, 4, जिनकी कंडीशन क्या होती है, हैप्लॉइड, 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 हैप्लॉइड और हैप्लॉइड। तो यह अमल कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यानी आपको याद रखना है कि जीरे थैली में कोचक बुजरा खीजी का अमल होता है, या जिसे हम कहते हैं जीरे बनने का अमल होता है। जब जीरे बनते हैं तब गैर पुख्ता जीरेदान में टैपेटम के अंदरून में क्या मौजूद होती है, दोहरी बुजरी नसीज पाई जाती है। वो दोहरी बुजरी नसीज के खलियात में माइटोसिस खलीव तकसीम होती है, और माइटोसिस खलीव तकसीम के नतीजे में दोहरे कोचक बुजरी मादरी खलियात, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसे हम एमएमसी कहते हैं, जो डिप्लॉयड इन कंडीशन होते हैं, तैयार होते हैं। अब वो एमएमसी खलियात पुख्ता होते हैं, और होने के बाद उनमें तकलीली तकसीम होती है, मियोसिस होती हैं, और हर एक एमएमसी खलिया, जिसे हम कहते हैं कोचक बुजरी मादरी खलिया, जो है तो 4 कोचक बुजरे पोलन ग्रेन्स को तैयार करता है। माइक्रोस्पोर
टेट्राइड को तैयार करता है, यह अमल क्या कहलाता है? कोचक बुजरा खेजी का अमल कहलाता है, और उसे ही हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आपको याद रखना है।